5 मिनट और समय बाद 5 मिनट समय बाद अब झूठ नहीं बोला कभी काले बड़ा 7 मिनट पहले लग जब खड़ा हो तो यही से हम कह दिया कह तो कह देंगे नहीं तो कह दें। आइए कैसे गीत की फरमाइश हुई है। मैं जब से आया हूं कम से कम 10 लोगों ने फरमाइश किया होगा। एतबार की हद थी और जान दे दिए प्यार की हद थी। मर गए हम खुदी रगी आंखें और ये तेरे हद थी। क्योंकि दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, रोज उजड़ती है रोज बस्ती है। दिल की दुनिया खरीदने वालों जितनी महंगी है उतनी सस्ती है। सुभान अल्लाह। भगवान राम बेस ज्यादा बतानी तनी शार्पनेस का तनी टोन में आओ। पहले नहीं अपना था पहले नहीं। हाँ 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 और हेलो ठीक ठीक। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या में आते हैं और अयोध्या वासियों ने राज का ताज जब लगाया फिर से राजा बनाया, भगवान राम को राजा बनाया, राज गद्दी दी गई तो राज सत्ता की मर्यादा जिस समय विवश करती है, भगवान राम न चाहते हुए भी अपनी पत्नी का त्याग करते हैं। मैया सीता का त्याग किए, लक्ष्मण को बुलाए और कहे कि लखन ये राज सत्ता की मर्यादा मुझे विवश कर रही है, अयोध्या वासियों के कहने से मैं सीता का त्याग कर रहा हूं, तुम्हें रथ में बिठाकर और मैया सीता को ले जाकर के वन में छोड़ाना पड़ेगा। और लखनलाल ऐसा ही किया, लखनलाल ने ऐसा ही किया, अपने भाई के कहने के अनुसार मैया सीता को ले जाकर के वन में छोड़ दिया। मैया सीता वन में जाकर के सोची कि जिसका पति राजा हो और मैं उसकी पत्नी दर मारी फिरूं, इससे अच्छा है कि आत्महत्या कर लूं। मैया जब अपना पैर बढ़ाई नदी में कूदकर जान देने के लिए, तब तक वाल्मीकि बाबा आ गए, कहने लगे खबरदार बिटिया ऐसा न करना, तुम एक साथ 2 पाप कर रही हो। पहला पाप तो वो है कि तुम्हारे मन में ख्याल आ गया आत्महत्या करने का, ये सबसे बड़ा पाप है। और दूसरा पाप वो करने जा रही हो कि तुम्हारे कोख में जो बच्चा पल रहा है उसकी भी जान लेने पे तुली हुई हो। वाल्मीकि बाबा समझा बुझा करके और जंगल में कुटी बना दिए, जहां मैया ने रह के 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम, अरे जोर से बोलिए, आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे मालूम हो रहा है कि कोमा में चले गए। हाँ भौंक मार देता है कभी कभी कोई गीत सुनने को होता है तो उसमें भौंक मार देता है आम पब्लिक को कि अब मैं क्या करूं। एक बात और है कि जो बंटी गाते हैं तो आदमी कोमा में चला ही जाता है। अच्छा चलिए कोमा ही सही, चलिए ये भी जरूरी है, ये भजन है, भजन में कोमा में रहना ही जरूरी है, ये ठीक है, यही सार्थक है। और जब मैया सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम लौकुश, एक दिन मैया अपने दोनों पुत्रों को अपने गोद में रखकर और सुला रही है और सोच रही है कि ऐसा कोई संदेश वाहक होता जो मेरे पीड़ा, मेरे दर्द, मेरे बच्चों के बारे में अयोध्या तक खबर पहुंचा देता।
लेकिन कोई ऐसा संदेश वाहक नहीं दिख रहा है। मैया के आंखों में आंसू है। मैया अपना सर ऊपर उठाई और देखी कि एक काला बादल अयोध्या की तरफ जा रहा है और उस बादल से मैया कह रही है कि ये बादल, मैं जानती हूं तू अयोध्या होकर गुजरने वाला है, थोड़ा मेरा संदेशा मेरे पति तक पहुंचा देना। संदेशा कैसे भिजवा रही है? लोग कहते हैं कि भोजपुरी में साहित्य मर चुका है, साहित्य से मुलाकात नहीं हुई कलाकार, तो क्या कहा जाए। आई भोजपुरी देखिए, मैया कह रहल बड़ी, जीवन के फटही लुगरी नित पेवन जोरी के साटत बानी। जीवन के फटही लुगरी नित पेवन जोरी के साटत बानी। अब बात खके अगवा गढ़ा संग लइकन ले के पाटत बानी। राजा के रानी कहाए के बाद दिन टाटी पलानी में काटत बानी। आँख में हमारा अयोध्या बसे, ओ अयोध्या में हम नहीं आटत बानी। आँख में हमारा अयोध्या बसे, ओ अयोध्या में हम नहीं आटत बानी। हे बादल, जेकर सास समंदर ऐसन गंगा समान घरे देवरानी। सोना के सेज रहे जिकराऊ लगावे ला काठे के आज सिरहानी। कोठा अटारी में दासी रहे ओके आज नसीब में टूटा ही पलानी। अरे पूरा आकाश पे भी लिखला पर आती रे ना सखी मोर कहानी। छोटे से बच्चे की तरफ से पुरस्कार है। हम कलाकारों की उम्र भी लग जाए और ये चचा जी की तरफ से पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गीत की एक एक कड़ी को आप सुनिए कि हे बदरा आंखों में आंसू। गुरु जी की तरफ से मैं पुरस्कार नहीं कह सकता हूँ, आशीर्वाद कह सकता हूँ। आशीर्वाद आपकी, आप ही का आशीर्वाद है, स्नेह है जो कलाकार मंच पे खड़ा होके गा रहा है। आंसू क्यों न निकले? आप लोग भी बैठे, आपकी नजर मुझसे मिल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि आप सुन रहे हैं गीत को। मैया संदेशा भिजवा रहल बड़ी कि हे बादल, हे बदरा, अरे पिया से कह दी, अरे पूरा पतिया बतला दी। ए बदरा पिया से कह दी, पूरा पतिया बतला दी। ए बदरा हमरा के बिसरा दिहले, काहे हमरा के बिसरा दिहले। तुम दुखवा जाके सुनाती हो, काहे हमरा के यहाँ गीत लागेला, गीत हमने के लगाई ना जाना, गीत लागेला। बिरहा वाले लोग तर्ज बोलते हैं, लेकिन हमने के गीत पर गीत लागेला।
छोड़ के ना जा पिया, छोड़ के ना जा पिया, मैंने तुझको भूल दिया, मैंने तुझको छोड़ के ना जा पिया, हे पति पुरस्कार है चचा जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैया सीता कह रहल गई कि हे बादल जाके अयोध्या में कह दी कि हे स्वामी तू जौना हालत में हमके वन में पठौले हुआ आज भी वैसे ही है, अपना आंचल में दाग ना लागे दे। सरजू जस निर्मल पानी हम गंगा जस पावन अचराबा, सरजू जस निर्मल पानी हम गंगा जस पावन अचराबा, उन्हीं के निशानी लाल मोरे है जेवन हमारी पजराबा। हे बादल कह दिया कि लड़काई बीतल बिना बपऊ के, हो लड़काई बीतल बिना बपऊ के, तो कैसन हवन पतला दी हो ये पतला से कही बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया। लेकिन अगली लाइन कि हे बादल बीड़ा के तार तो टूटे भला सरा के तार न टूटल बा, मझधार में जीवन नैया बा खेवैया हमसे रुसल बा, बीड़ा के तार तो टूटे भला असरा के तार ना टूटल बा, मझधार में जीवन नैया बा खेवैया हमसे रुसल बा। हे बादल, अब बादल सोच रहा है कि माँ तेरा संदेशा मैं अयोध्या में लेके जाऊं जरूर, लेकिन प्रभु नीचे रहेंगे और हम इतनी ऊंचाई से उड़ जाएंगे, तेरा संदेशा कहूं तो कैसे कहूं। ये सस्पेंस, मां तेरा संदेशा मैं अयोध्या में लेके जाऊंगा जरूर, बादल कह रहा है। आप इतने लोग सदन में बैठे हैं, बादल की समस्या को हल करना है। बादल सोच रहा है कि मां मैं इतनी ऊंचाई से उड़ जाऊंगा, प्रभु नीचे रहेंगे, मैं कहूं तो कैसे जाकर के कहूं। मैया उपाय बता रही है, उपाय आप तक जाए तो आप तालियों से नवाजिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गीत अगर ये सही सही आपके कानों से गुजर जाए तो तालियों से नवाजिएगा। बादल सोच रहा है कि मां प्रभु ऊपर रहेंगे, प्रभु नीचे रहेंगे और मैं इतनी ऊपर से उड़ जाऊंगा, इतनी ऊंचाई से उड़ जाऊंगा, तेरा संदेशा कहूं तो कैसे कहूं। मैया उपाय बता रही है कि मोरे सुवन धार के ले जा, मोरे सुवन धार के ले जा, अरे मोरे सुवन धार के ले जा, अरे तने उनहु पर बरसाती है, मोरे सुवन धार के ले जा, तने उनहु पर बरसाती है।
लाइन, आज भी अयोध्या से निर्दोष निकालने जाने, निर्दोष नारी को निकालने का दंड आज भी प्रजा भुगत रही है। बहुत ही अच्छे कलाकार ढोलक के पन्नालाल जी, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है, आपकी तरफ से पुरस्कार है। आज मेरे गाने का मतलब यही, एक निर्दोष नारी को अयोध्या से दंड निकालने की सजा आज भी प्रजा भुगत रही है। जिस जगह से एक निर्दोष नारी को दंड दिया गया, उसी अयोध्या में राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम अपनी प्रायश्चित कर रहे हैं। राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिस दिन प्रायश्चित पूरा हो जाएगा उस दिन राम के मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और अंतिम भाव, नारी के जीवन हो मेहदी नहीं हर ससुरा में बट जाला, नारी के जीवन हो नहीं हर ससुरा में बट जाला, जब जब स्वामी के याद करे तो मोर दुखवा औरी बढ़ी जाला। हे बादल, अगर कुछ ना कह पैया तो एगो बात जरूर कह दिए जो हमनी के सबके कहे के पड़ेगा कि मोरे अंत समैया जब आवे, हो मोरे अंत समैया जब आवे, तो तनी तरस प्रभु दिखलाती हो मोरे धन्यवाद बंटी वर्मा जी।